Welcome Home Remedies audience. Today I will tell you about the importance of sunshine. धूप का महत्व, धूप की अहमियत। अल्लाह अज़्ज़ व जल की एक बहुत बड़ी नेमत सूरज भी है और इसकी धूप में बहुत सारे फ़वाइद रखे गए हैं, जिसमें इंसानी की सेहत के लिए धूप का अहम किरदार है। एक कहावत है, जिस घर में सूरज दाखिल नहीं होता उसमें डॉक्टर दाखिल होता है। बेशुमार जरासीम ऐसे होते हैं जो धूप और ताज़ा हवा से मर जाते हैं। चुनांचे जिन घरों की खिड़कियां महज गर्द व गुब्बार के खौफ से हर वक्त बंद रखी जाती हैं और उसमें धूप और ताज़ा हवा नहीं पहुंच पाती, वहाँ तरह तरह के जरासीम परवरिश पाते और खूब बीमारियां फैलाते हैं। लिहाजा रोज़ाना दिन का अक्सर वक्त खिड़कियां खुली रखनी चाहिए। हर कमरा में आमने सामने 2 खिड़कियां इस तरह बनवाई जाएं कि एक से ताज़ा हवा दाखिल हो और दूसरी से बाहर निकलती रहे। सिर्फ एक खिड़की खुली रखना काफ़ी नहीं होता। अगर आमने सामने 2 खिड़कियां ना हो तो फिर खिड़की और दरवाजे की ऐसी तरकीब हो कि एक तरफ से हवा दाखिल हो और दूसरी तरफ से खारिज। सूरज की किरणों का कमाल, सूरज की किरणों की खूबसूरती, द ब्यूटी ऑफ द सन्स रेज। इंसानी जिस्म की खाल में विटामिन डी सोई हुई हालत यानी इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसका नाम 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है। जब सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज इंसानी जिस्म पर पड़ती हैं तो खाल में सोया हुआ विटामिन डी बेदार होकर मुतहर्रिक होता और विटामिन D3 में तब्दील होकर खून में शामिल हो जाता है। वहाँ से यह जिगर में जाता है, जहाँ उसको मज़ीद कारामद बनाया जाता है। फिर ये गुर्दों में पहुंचकर मुकम्मल तौर पर सरगर्म अमल हो जाता है। अब यह विटामिन D3 आंतों से कैल्शियम और फास्फोरस को खून के अंदर जज्ब करने में मदद देता, बल्कि इस अमल को तेज़ कर देता है और उनकी जो मिकदार हमारी खुराक में शामिल होकर हमारी आंतों में पहुंच रही है उसको ज़ाया नहीं होने देता, बल्कि तेज़ी से उसे खून में जज्ब कर लेता है। कैल्शियम और फास्फोरस हमारी हड्डियों की सही नशोनुमा के लिए बेहद ज़रूरी है। धूप हासिल करने का तरीका, धूप कैसे प्राप्त करें, हाउ टू गेट सनशाइन। तुलुए आफ्ताब के फ़ौरन बाद और गुरूब आफ्ताब के आखिरी लम्हात में कम अज़ कम 12-12 मिनट के लिए मौसम के लिहाज से वक्त में कमी बेशी करके बच्चे को ऐसी जगह लिटाइए या बिठाइए जहां मुकम्मल धूप आती हो। हर उम्र में धूप खाना ज़रूरी है, लिहाजा इन्हीं औकात में हर एक को इतनी देर तक मुकम्मल धूप में रहना चाहिए कि खाल गर्म हो जाए। बयान करदा औकात बेहतरीन हैं। अगर ना बन पड़े तो दिन भर में किसी भी वक्त में कुछ न कुछ धूप हासिल कर लेनी चाहिए। अगर छाँव में हो और धूप आनी शुरू हो जाए तो कुछ धूप और कुछ छाँव में मत बैठिए, बल्कि वहाँ से हट जाइए, या मुकम्मल धूप में आ जाइए या मुकम्मल छाँव में। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, सरकार मदीने मुनव्वरा सरदार मक्के मुकर्रमा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने शफ़क़त निशान है, तुम में अगर कोई साये में बैठा हो और उस पर से साया हट जाए, उसका कुछ हिस्सा धूप में और कुछ साये में हो जाए, तो उसको चाहिए कि वहाँ से उठ खड़ा हो। पेज नंबर 19, 21, 24 एंड 25, द नेम ऑफ द बुक घरेलू इलाज। डियर व्यूवर्स, अल्लाह अज़्ज़ व जल की एक बहुत बड़ी नेमत सूरज भी है और इसकी धूप में बहुत सारे फ़वाइद रखे गए हैं, जिसमें इंसानी की सेहत के लिए धूप का अहम किरदार है। एक कहावत है,
जिस घर में सूरज दाखिल नहीं होता उसमें डॉक्टर दाखिल होता है। बेशुमार जरासीम यानी कीटाणु, जर्म्स और बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो धूप और ताज़ा हवा से मर जाते हैं। चुनांचे जिन घरों की खिड़कियां महज गर्द व गुब्बार के खौफ से हर वक्त बंद रखी जाती हैं और उनमें धूप और ताज़ा हवा नहीं पहुंच पाती, वहाँ तरह तरह के जरासीम यानी कीटाणु, जर्म्स और बैक्टीरिया परवरिश पाते और खूब बीमारियां फैलाते हैं। लिहाजा रोज़ाना दिन का अक्सर वक्त खिड़कियां खुली रखनी चाहिए। हर कमरा में आमने सामने 2 खिड़कियां इस तरह बनवाई जाएं कि एक से ताज़ा हवा दाखिल हो और दूसरी से बाहर निकलती रहे। सिर्फ एक खिड़की खुली रखना काफ़ी नहीं होता। अगर आमने सामने 2 खिड़कियां ना हो तो फिर खिड़की और दरवाजे की ऐसी तरकीब हो कि एक तरफ से हवा दाखिल हो और दूसरी तरफ से खारिज। सूरज की किरणों का कमाल, सूरज की किरणों की खूबसूरती, द ब्यूटी ऑफ द सन्स रेज। इंसानी जिस्म की खाल में विटामिन डी सोई हुई हालत यानी इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसका नाम 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है। जब सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज इंसानी जिस्म पर पड़ती हैं तो खाल में सोया हुआ विटामिन डी बेदार होकर मुतहर्रिक होता और विटामिन D3 में तब्दील होकर खून में शामिल हो जाता है। वहाँ से ये जिगर में यानी लीवर में, यकृत में जाता है जहाँ इसको मज़ीद कारआमद बनाया जाता है। फिर ये गुर्दों में यानी किडनी में, गुर्दे में पहुंचकर मुकम्मल तौर पर सरगर्म अमल हो जाता है। अब ये विटामिन D3 आंतों से यानी इंटेस्टाइन्स, आंत से कैल्शियम और फास्फोरस को खून के अंदर जज्ब करने में मदद देता बल्कि इस अमल को तेज़ कर देता है। और इनकी जो मकदार हमारी खुराक यानी फूड यानी भोजन में शामिल होकर हमारी आंतों में यानी इंटेस्टाइन्स यानी आंत में पहुंच रही है, इसको ज़ाया नहीं होने देता, डिस्ट्रॉय होने नहीं देता, बर्बाद होने नहीं देता, बल्कि तेज़ी से इसे खून में जज्ब कर लेता है। कैल्शियम और फास्फोरस हमारी हड्डियों की सही नशोनुमा के लिए बेहद ज़रूरी है। धूप हासिल करने का तरीका, धूप कैसे प्राप्त करें, हाउ टू गेट सनशाइन। तुलुए आफ्ताब यानी सनराइज, सूर्य उदय के फ़ौरन बाद और गुरूब आफ्ताब के आखिरी लम्हात में यानी सनसेट, सूर्य का अस्त होने का टाइम के आखिरी लम्हात में कम अज़ कम 12-12 मिनट के लिए मौसम के लिहाज से वक्त में कमी बेशी करके बच्चे को ऐसी जगह लेटाइए या बिठाइए जहां मुकम्मल कंप्लीट धूप आती हो। हर उम्र में धूप खाना ज़रूरी है, लिहाजा इन्हीं औकात में हर एक को इतनी देर तक मुकम्मल कंप्लीट पूरा धूप में रहना चाहिए कि खाल गर्म हो जाए। बयान करदा औकात बेहतरीन है, अगर ना बन पड़े तो दिन भर में किसी भी वक्त में कुछ न कुछ धूप हासिल कर लेनी चाहिए। अगर छाँव में हो और धूप आनी शुरू हो जाए तो कुछ धूप और कुछ छाँव में मत बैठिए, बल्कि वहाँ से हट जाइए या मुकम्मल कंप्लीट पूरा धूप में आ जाइए या मुकम्मल कंप्लीट पूरा छाँव में। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, सरकार मदीने मुनव्वरा सरदार मक्के मुकर्रमा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने शफ़क़त निशान है, तुम में अगर कोई साये में बैठा हो और उस पर से साया हट जाए, उसका कुछ हिस्सा धूप में और कुछ साये में हो जाए, तो उसको चाहिए कि वहाँ से उठ खड़ा हो। Keep watching my videos. I will come with my next video soon.